भारत में आपका नाम एक बड़ा नाम है। आप पर कई किताबें जो छपी हैं वो मैंने देखी हैं। सो तो है। शायद ही कोई क्रिटिक ऐसा हो जो आपके काम पे एतराज करता हो, मगर मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि अभी तक आपको बातचीत करना, पहला मुजस्सिमा कब बनाया? आज बताना चाहता हूं मैं तुम्हें। आज उस सच्चाई पे से पर्दा उठाऊंगा जो आज तक किसी पर आश्कार नहीं हुई। मैंने आपके पिताजी का नाम नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि आपने पहला मुजस्सिमा कब बनाया था। वही बता रहा हूं मेरे भाई, तुम बताने दोगे तो मैं बताऊंगा। एक तो यहाँ की जनता में एक बात बड़ी सफल हो गई है कि दूसरे को बात करने नहीं देते, बीच में से बात उचक लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? शांत रहिए, शांत। मेरे भाई, आपके भूबंदी में क्या है? भले मनुष्य ऐसा नहीं कहते। भले मनुष्य, हमने तो सुना था कि तुम बहुत कर्मकारी हो, बहुत बड़े कलाकार हो। छोटे लगे तुम मुझे। सवाल क्या था तुम्हारा? बेहतर होगा कि आप अपने प्रश्न पर रहें और मैं अपने उत्तर पर रहूं। पहला मुजस्सिमा आपने कब बनाया? एक कठिन परीक्षा थी। कठिनाई का समय था और एक कठिन परीक्षा हमने दी। भूख, खस्ता हाल, परेशान, विशेष विशेष ख्यालात दिमाग में ऐसे आ रहे थे जैसे इनका प्रायोजक हुआ है। भूख। और देखो कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है कि एक बालक खस्ता हाल, परेशान, जेब में मुआवजे तंग कर रहा है, और सोचने की बात है कि उसके उल्टे जेब में सिर्फ एक रेड बुक है। क्या है जेब में? आ गए ना तुम्हारी आंखों में भी आंसू? आपकी कथा पे, अपने इस जल को रोको। आपकी कथा पे नहीं आए, अपनी किस्मत पे आए। अबे सीधा सा सवाल किया था मैंने कि पहला मुजस्सिमा कब बनाया? बात यह है मेरे भाई, इस तरह तो ये इंटरव्यू आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि हम केवल एक पेंटर ही नहीं, एक मुजस्समा साज ही नहीं। समय समय की बात है। कहाँ ले गए तुम हमको? एक गली, एक छोटी सी गली। ऐसा लगा जैसे वो गली जो है पूरा एक जीवन है हमारा, और उस जीवन की हम संतान हैं। केवल खड़े हैं अकेले वहां पर, खड़े हैं अकेले। कुछ जानते नहीं, कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता कहां जाना है, क्या करना है, क्या खाना होगा, और खड़े हैं वहां पर परेशान। भूख, परेशानी, खस्ता हालत। और सोचने की बात है कि एक जेब में मुआवजे तंग कर रहा है और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेड बुक। विजय, तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ एक रेड बुक। क्या है जेब में? अब्दुल कुद्दूस, बात सुन मेरी। एक हद होती है, आप नेशनल नेटवर्क पर हैं, एक तहजीब होती है। आपसे एक पवित्र सवाल किया गया है
कि उसका तुम क्या समझते हो मैंने अपवित्र जवाब दिया है इसका? एक पवित्र कथा की अपवित्र कथा थोड़ी सुनाई जा सकती है। तो क्या हो गया है तुम्हारा? तुम ज्ञान कैसे चला गया तो फिर है? इस चितराई के चक्कर में क्यों पड़ गए? हाँ, कौन था जिसने हमें कहा कि तुम एक सैरंगी आदमी हो? न तुम नैरंगी हो, न तुम सैरंगी हो, बजरंगी तो तुम हो ही नहीं मेरी बात सुनो, अब पैमाना छलकने वाला है। छलका दो पैमानों को, क्योंकि मेरे पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। ये परवाना है, क्षमा मेहमा है एक रात का। दिल की बातें छेड़ दूं, दुख है तो बस इस बात का। यहां से वहां तक जाने में, वहां से यहां तक आने में, लोग ये कहते हैं जी बंद लिफाफे में भी दिल के पैगाम बदल जाते हैं। तुमने अगर हमारी बात को बदल दिया तो क्या कमाल किया। जब झगड़े हो रहे थे तुम गुजरात में क्यों नहीं थे? मैं नहीं था, इसीलिए तो झगड़े हो रहे थे। भाई, मेरी जान, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, ये बस इतना बता दे मुझे, तूने पहला मुजस्समा उठाया था तो उससे क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया नहीं है तुम्हें? नहीं। ये मैंने इंटरव्यू से पहले तुम्हें कहा था कि पहला मुजस्समा बनाया नहीं, उठाया था। अब उठाने से लोग क्या समझते हैं कि चोर है, चोरी की है इसने, पाप किया है, अन्याय किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो चोरी नहीं थी, खस्ताहाल था, परेशान था, भूख से बिलक रहा था, जेब में मुआवजे था जो तुम कर रहा था, और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेड बुक थी और वो तकलीफ दे रही थी, सिर्फ एक रेड बुक। पूछो क्यों? नहीं पूछो। पूछना पड़ेगा। नहीं पूछो। पूछना पड़ेगा। तू बता ऐसे। सिलसिला तोड़ देते हो तुम। लानत इस सिलसिले की। कड़ी तोड़ देते हो। सिंपल सवाल आपसे किया है मैंने। मैं भी उसका बहुत ही सिंपल जवाब दे रहा हूं कि मुझसे पूछो कि वो रेड बुक क्यों तंग कर रही थी। पूछो विजय, पूछो। जिंदगी में पता नहीं तुम्हें दोबारा मौका मिले ना मिले, पूछो। हम तुमसे कहते हैं पूछो। बाखुदा मोहब्बत के दुश्मन नहीं। पूछो कि वो रेड बुक हमें क्यों तंग कर रही थी। आर्टिस्ट पागल जरूर होता है, दीवाना भी होता है। पागल दा पुत्र नहीं होता। ओए पागल दे पुत्र, मैंने एक सवाल किया है, पहला मुजस्समा कब बनाया? मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। बताएं आप, पहला मुजस्समा कब बनाया आपने? तुम्हारी आंखों में मैं क्रोध देख रहा हूं। सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। सच बात करनी चाहिए क्योंकि सत्य में विजयते है। रवि, याद रखना, हमेशा सत्य में विजयते है। पता नहीं कि मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं। सत्य में भी विजयते हैं। तुम इश्ताहार देखो, मैं देखता हूं इसको।